एज लिटिगेशन लॉयर्स हम बहुत बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि अगर हम सिविल लॉ ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि चलो जी सिविल सूट फॉर इंजंक्शन डैमेजेस डाल दो। अगर हम क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, हम बोलते हैं क्लाइंट को चलो जी ये क्रिमिनल केस डाल दो, एफआईआर डाल दो, या फिर प्राइवेट कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डाल दो। हमको अपनी शॉर्ट कमिंग्स को क्लाइंट के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करना है। थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमको अपनी तरफ से, अगर हम क्रिमिनल लॉयर हैं, सिविल सूट्स भी डाल देने चाहिए। अगर हम सिविल लॉयर हैं, हमको क्रिमिनल केसेस भी डाल देने चाहिए। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि जी हमारे साथ फ्रॉड हुआ तो हमने उसकी एफआईआर करवा दी। ऑब्वियसली एफआईआर करवाने के बाद एक साइड पॉइंट ये है कि आपको एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट कोर्ट में डालनी चाहिए अगर एफआईआर होने के बाद पुलिस कुछ नहीं कर रही है एक्शन आपके केस के अंदर। पर उसके अलावा मैंने क्लाइंट को बोला कि जी आपके साथ जो ये फ्रॉड हुआ है, आपको लग रहा है आपके एफआईआर के अंदर आपको पैसे की रिकवरी होगी। मे बी 1-2% केसेस के अंदर पुलिस रिकवरी में भी मदद कर देती है, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स स्पेशली अगर फ्रॉड या फिर धोखाधड़ी का ये सिचुएशन होती है, उसमें पुलिस डायरेक्टली रिकवरी में भी मदद नहीं करती है। और उसके अलावा चलो रिकवरी इज़ वन एस्पेक्ट, बट अगर आपका नुकसान एक्स्ट्रा हुआ है जो दुश्मन के पास नहीं गया है बट दुश्मन की वजह से हुआ है, उसमें तो पुलिस कभी भी मदद नहीं करती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक ही है, आपको अलग से एक सिविल सूट फॉर डैमेजेस भी डालना पड़ेगा, सिविल सूट फॉर रिकवरी एंड डैमेजेस इनफैक्ट। तो एज लॉयर्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमको अपनी शॉर्ट कमिंग्स को क्लाइंट के ऊपर नहीं पोतना है। जो रेमेडीज़ हैं साथ ही साथ अवेल करनी है। दूसरा ये भी नहीं करना है कि जी पहले एफआईआर कट जाए फिर सिविल सूट डालेंगे, या फिर सिविल सूट में पहले समन्स हो जाए उसके बाद हम क्रिमिनल केस डालेंगे। सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली दुश्मन के खिलाफ, ताकि क्रिमिनल केस में दुश्मन जेल जाए और सिविल केस के अंदर दुश्मन आपको दुश्मन को रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम फ्यूचर एक्टिविटीज़, प्लस दुश्मन को बोला जाए कि यू हैव टू कॉम्पनसेट द पर्सन फॉर देयर ट्रबल्स।